बता दिया सब कुछ। मैनेजमेंट मैनेजमेंट एसीएन 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 मैनेजमेंट ये तो रुक रहे हैं यहाँ इसके इधर एशियन के कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आप लोग खिलाफ कार्रवाई होगी, इनके दोनों खिलाफ कार्रवाई नहीं सर। एक बात बोलो भाई भाई हाँ यार 2011 बैच का यहाँ पे एफिलिएशन नहीं है। एशियन कॉलेज, मेरा नाम शाहिद अलवी है। यहाँ पे पिछले 3 साल से बच्चों का बिल्कुल फ्यूचर ख़राब किया जा रहा है और 2 साल से एफिलिएशन का कोई नामो निशान नहीं है। 2010 बैच इन्होंने 2 महीने पूरे 2 साल उसको पढ़ाया, उसके बाद कह दिया अब तुम्हारा बैच ख़त्म हो गया है। बच्चे किसी काम काज के नहीं रहे, मतलब कोई है ही नहीं। उनका पैसा वापस दे दिया गया, कुछ का 13 में ट्रांसफ़र कर दिया गया। 2013 बैच में उनके 3 साल ख़राब हो चुके हैं। 2011 बैच का एफिलिएशन ही नहीं है। BAMS में एडमिशन लिया था 2011 बैच में। BAMS में इन्होंने फ़ीस ली थी 2,25,000 रुपये पर स्टूडेंट, एक प्रोफ की फ़ीस है। इन पे एफिलिएशन नहीं है आयुष बोर्ड से और CCIM से। हम चाहते हैं कि हमारा आयुष बोर्ड से परमिशन मिले, हमें CCIM से रिकमेंडेशन हो और हमारे एग्ज़ाम्स हो टाइम पे। हमारी यही डिमांड है सिर्फ। इसलिए हम DM के पास भी जाएंगे, इसको लेकर DM स्तर पर भी जाएंगे और अगर हमारे लायक कोई आगे की कार्रवाई होगी हम वो भी करेंगे। हमारा नाम है आमिर, इनका नाम मुशर्रफ। अरे हम छात्र हैं सन 2011 बैच से। इस कॉलेज में ना स्टाफ है, ना लैब है, ना OPD है। हमारे भविष्य में खिलवाड़ किया जाता है। परेशान है, बहुत परेशान है सर। हमारे कॉलेज की मान्यता नहीं पिछले 2 साल से, और हम लोग हर बार बोलते हैं कि आपका एग्जाम अप्रैल में हो गया, अप्रैल से जुलाई के लिए बोल रहे हैं और यहाँ के संस्थापक हम डराते हैं आपको जेल भेज देंगे। अच्छा, आपने जब एडमिशन लिया था तब मान्यता इन्होंने मिल जाएगी, हम ले लेंगे। नेट पे फर्जी दिखा रखी थी इन्होंने। पुरानी कुछ बोलते हैं, कुछ करते कुछ और है। 100 ज्यादा सर। और आपसे हमसे भगवान है, हमें मीडिया पूरा भरोसा है अपनी मीडिया पे, तो हमारा हक में दिला के रहेगी। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ना कि इनसे कोई भीख मांग रहे हैं। 100-2 लाख रुपये फीस हमारी फीस है सर। 3 लाख डोनेशन, 3 लाख डोनेशन मांगा हमने उनको दिया, लेकिन कम से कम 3 लाख डोनेशन पर मानता मतलब नहीं है। तो प्रीति
बेटी एशियन कॉलेज ने आपका एडमिशन लिया तो इनके पास मान्यता नहीं है। इनको पिछली मान्यताएं थी 09 बैच तक की, इन्होंने कहा आगे भी आपको मान्यता मिल जाएगी, हमने इसी बेसिस पे एडमिशन ले लिया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि अभी मान्यता मिल जाएगी, आपके एग्जाम करवा दी जाएंगी टाइम आने पे, अभी मान्यता मिल जाएगी करते करते पूरा टाइम निकल गया। टाइम के कितने साल हो गए? अभी हमें यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से आपका एक भी एग्जाम नहीं हुआ है हमारा, और हमारा बैच तो खत्म ही हो गया 010। हमारा ट्रांसफर कर दिया गया 11 बैच में, 11 बैच में ट्रांसफर कर दिया गया। अब 11 बैच के साथ भी यही कंडीशन दोबारा से आ रही है। अच्छा, आपकी उनकी भी मान्यता नहीं है। कितनी ली उन्होंने आपसे? फीस तो जितनी है 2.25 लाख रुपए वही है। डोनेशन 2 लाख रुपए जो भी उन्होंने लिया वो सबसे लिया गया है, जिससे जो लिया गया है उससे सबने दिया। कितने फ्रेंड्स होंगे लगभग? जैसी मुर्गी मिली वैसे जैसे मुर्गी मिली वैसे उन्होंने जो बोला हमने वो किया। ये एशियन कॉलेज के कुछ विद्यार्थी हैं जिनका 2011 की इन्होंने BAMS में कोई एडमिशन लिया था, बता रहे मान्यता नहीं मिली है, इसको मान्यता नहीं मिली। ये लोग हाई कोर्ट में भी गए हैं, तो ये अब इनकी एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, इसमें जांच कराते हैं क्या कार्रवाई होगी। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा तथ्य लग रहा है सर कि इनके पास मान्यता है ही नहीं, या इन्होंने कुछ पेपर्स दिखाए? ये जांच का बिंदु है, ये तो बच्चों से लिया है ज्ञापन हमने, इसमें देख लेते हैं क्या है। ठीक है, क्या नाम है आपका? जावेद अख्तर। जावेद साहब, क्या मामला है ये, क्यों बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं? 2011 बैच BAMS और BUMS CCIM की मान्यता प्राप्त है। आयुष डिपार्टमेंट ने कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे उसको परमिशन नहीं दी थी, जो इस जैसे तकरीबन हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, 100 कुछ कॉलेज हैं, प्रदेश में 10-11 कॉलेज हैं, जिनमें गवर्नमेंट कॉलेज भी शामिल है, जिसका इम्तहान संभवतः मुझे लगता है कि या तो गवर्नमेंट को कराना पड़ेगा। हमारे कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में केस लगे हुए हैं और सब में हमारी पहल अच्छी है। बच्चों का आरोप ये है कि आपके कॉलेज को मान्यता नहीं है BAMS की, इसके बावजूद आपने उनका एडमिशन लिया। बात नहीं, मान्यता परमानेंट एफिलिएशन है यूनिवर्सिटी से, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद से मान्यता है, आयुष डिपार्टमेंट की मान्यता नहीं है। तो इनके कोई परीक्षाएं कराई गई हैं इस बीच में? नहीं, इसका तो पहली परीक्षा होगी, 18 महीने उपरांत होती है। इन बच्चों की पढ़ाई शुरू हुए कितने साल हो गए अब? तकरीबन 14 महीने, 15 महीने। इन लोगों का कहना है कि 2 या 3 साल से वही आपके कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके पेपर नहीं हुए। 2011 का बैच है ये। इनका एक सेशन 0 सेशन भी हो गया है। वो तो एडमिशन ही 2010 बैच के सिर्फ 10-12 एडमिशन लिए गए थे, फिर वापस कर दिए गए। वो अलग केस है, जिसमें प्रदेश में तकरीबन 12-13 कॉलेज, जिसमें 8-9 गवर्नमेंट कॉलेज, 3-4 प्राइवेट कॉलेज। अच्छा, क्या बिना एफिलिएशन के आप एडमिशन नहीं, एफिलिएशन परमानेंट है हमारा। तो फिर पेपर क्यों नहीं? सीसीआईएम की परमिशन जो है वो हर साल ली जाती है। नहीं, परीक्षाएं तो होनी चाहिए। ऐसा है, 93 से कॉलेज चल रहा है, 2012 आ गया, 12 की परमिशन मिल गई, 10 की है, 11 की परमिशन नहीं मिली आयुष से, सीसीआईएम से रिकमेंड होकर चला गया। अब इसीलिए हाई कोर्ट जाना पड़ा, और हाई कोर्ट में बहुत अच्छे स्तर पर है मुकदमा, और ये 100% हम कामयाब होंगे। छात्रों से भी गुजारिश है कि वो संयम से काम लें। बाकी इसमें पूरा मैनेजमेंट छात्रों के हित के लिए हर कुछ करेगा। मतलब अभी भविष्य में भी इनका अभी कुछ निश्चित नहीं है, बिल्कुल, जब ये हाई कोर्ट, ये न्यायालय के आदेश के ऊपर निर्भर है। इनका भविष्य बिल्कुल खराब नहीं है, ना धर्म है। मैं आश्वस्त करा दूं, किसी भी लेवल पर हम छात्रों के हित के लिए। यदि हाई कोर्ट आपके विपक्ष में निर्णय कर दे फिर क्या होगा? किसी वजह से करेगा ना, किसी वजह से यदि कर दे। देखिए, अगर हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय और उससे उच्च न्यायालय के लिए मैं एक शब्द भी कुछ नहीं कह सकूंगा।